हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? मैम। सब अच्छे हैं? यस मैम। ठीक है, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। तो वास्तविक संख्याओं में हमने क्या कौन कौन सी संख्याएं पढ़ ली थी? हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली थी, हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ ली थी, हमने उसके बाद पूर्णांक भी पढ़ लिए थे, है ना। उसके बाद हमने पूर्णांक पढ़ लिए थे। पूर्णांक के बाद एक नई चीज हमने सीखी थी लास्ट क्लास में, जो क्या थी? परिमेय संख्या। ठीक है, नई संख्या सीखी हमने, परिमेय संख्या सीखी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? उसके लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होगी? कि वो पी बटा क्यू के रूप में होगी। पहली कंडीशन क्या? कि वो पी बटा क्यू के रूप में होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। पहली कंडीशन ये होगी कि वो पी बटा क्यू के रूप में होगी। दूसरी ये होगी, पी और क्यू दोनों क्या होंगे? वहां पर पूर्णांक होंगे। और तीसरी क्या होगी? कि क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, कहने का मतलब जो आपका हर है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अब जैसे उदाहरण लेते हैं, अलग अलग तरह के उदाहरण। पहला उदाहरण लेते हैं 5/2। सभी बच्चे बताएंगे कि 5/2 एक परिमेय संख्या है। चाहे तो अनम्यूट करके एक बार बता दो, यस और नो। सभी बच्चे यस बोलो मैम। अनम्यूट करके, यस ये परिमेय संख्या है, क्योंकि आपने इसे p बटा q के रूप में लिखा। यहाँ पर p और q क्या है? दोनों पूर्णांक है। p का मान 5 है, ठीक है, q का मान 2 है। 5 और 2 दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। और जो आपका हर है वो जीरो के बराबर नहीं है। क्या 5 बटा अब एक और क्वेश्चन देती हूँ। क्या 16 बटा -16/0 ये एक परिमेय संख्या है? नो मैम। ओके, ठीक है, विवेक ने बोला नहीं है। नेहा आप बताओ क्यों नहीं है? नेहा, चलो मैं लाइन वाइज क्वेश्चन पूछती जाऊंगी एक एक। सबसे पहले चलो आरती आपसे स्टार्ट करते हैं। आरती का नाम सबसे पहले। आरती आप बताओ, -16/0 ये परिमेय संख्या है या नहीं है? नो, वाई? क्यों नहीं है? क्योंकि मैम हाँ सही बोल रहे क्यों हो। जीरो नहीं होता। हाँ, क्योंकि इसमें q बराबर है 0 है, तो q 0 नहीं होना चाहिए था। वेरी गुड आरती। चलो नेक्स्ट बारी है निशा की। निशा आप 16 के बारे में बताओ, क्या 16 परिमेय संख्या है? निशा? यस मैम। है, क्यों है? इसे p बटा q हर कहाँ है इसमें? इसमें तो मुझे सिर्फ एक नंबर नजर आ रहा है। आप इसे अंश बटा हर p बटा q के रूप में कैसे लिखोगी निशा? यस मैम, यू आर राइट, बट मैंने थोड़ा गलत अंदाजा लगा लिया था। मैं पिछली क्लास में नहीं थी। आप इसको निशा 16/1 लिख सकती हो। यस मैम। अब बताओ, अब है ना परिमेय संख्या? यस मैम, यही सोचा था मैंने। हाँ, तो जो सोचना है वो बोलना भी है, ठीक है, वेरी गुड। चलो ओके मैम। पायल, अब आप बताओ, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? नो मैम, क्यों? क्योंकि अगर मैम इसको 0/1 लिख दो, होगा नहीं p बटा q के रूप में। p और q दोनों पूर्णांक, q 0 के बराबर नहीं है। यस मैम। हो जाएगा, यस। तो ये भी है, ठीक है। दयावंती है क्लास में? दयावंती आप हो क्लास में बेटा? यस। यस मैम। आप बताओ, 1.4 परिमेय संख्या है या नहीं है? आप इसको नो p बटा मैम। q के रूप में नहीं लेके आ सकते। 1.4 को क्या लिखा जा सकता है बेटा? रेवंती, इसको भिन्न में बदलो। क्या इसको 14/10 नहीं लिख सकते क्या? यस मैम। अब बताओ, क्या ये एक परिमेय संख्या है? है? यस मैम। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आप जिस भी संख्या को उस रूप में ला सको, ठीक है,
उस रूप में आप ला सको। ठीक है, नेक्स्ट बारी है निशा की। निशा आप बताओ क्या -2.5 परिमेय संख्या है? यस मैम। यस, क्योंकि इसको भी आप -25/10 लिख सकते हो, है ना दीपिका? दीपिका ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसकी बारी है? सचिन की आईडी से नेहा है ना? मैम। हाँ, नेहा आप बताओ क्या √16, ठीक है, √16/2 ये एक परिमेय संख्या है? वर्गमूल 16, वर्गमूल 16/2, वर्गमूल 16 का मतलब आपको पता है या नहीं पता? पहले मुझे ये बताओ नेहा, वर्गमूल 16 की वैल्यू कितनी होती है? नहीं पता, चलो इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप करते हैं, आगे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट वर्गमूल पढ़ेंगे। आप सिर्फ 16/2 के बारे में बताओ, क्या ये परिमेय संख्या है? यस मैम। बेटा नेहा जवाब देगी, नेहा से पूछा गया है ना, एक एक की बारी आ रही है। नेहा आप बताओ। मैम नहीं पता। बेटा क्यों नहीं पता आपको? मैम मैं पिछली क्लास में नहीं में थी। तो प्रेजेंट हो ना, और मैंने तीनों चीजें बताई है ना कि P/Q के रूप में होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बताओ 16/2 P/Q के रूप में है नेहा? अंश बटा हर के रूप में है ना, अंश बटा हर के रूप में है। P जैसे P/Q लिखता है वैसे लिखा गया है ना, 16/2 लिखा गया है नेहा, लिखा गया है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या 16 और 2 यानी P और Q क्या है यहाँ पे? 16 और 2, क्या 16 और 2 दोनों पूर्णांक है ना? क्या यहाँ पे Q क्या है? 2, क्या यहाँ पे Q 0 है? यस और नो? नहीं है ना? तो ये तो तीनों कंडीशन जो है वो पूरी कर रहा है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? यस मैम। है। तो बेटा सोचना है और जवाब देना है, ठीक है? सुमित अब आप बताओगे, ऊपर कहीं थोड़ा सा इरेज करती हूँ। सुमित आपको पता है अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है? यस मैम। ठीक है, √16/4 क्या ये एक परिमेय संख्या है? सुमित √16 का मान कितना होगा? वर्गमूल 16 का मान कितना होगा? 4। तो 4/4 क्या ये एक परिमेय संख्या है? चार बटा चार का मतलब एक भी आ सकता है, तो उसको आप 1/1 लिख सकते हो, है ना परिमेय संख्या बेटा? यस, ठीक है। विवेक आप बताओ क्या ये एक परिमेय संख्या है √16/4? यस मैम। यस ये है, क्योंकि आपने इसको देखना है, आप इसको P/Q के रूप में ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे हो। ठीक है, सभी बच्चे समझो ध्यान से, आपके पास बस 3 कंडीशन होनी चाहिए। एक ये कि P/Q का रूप होना चाहिए, दूसरी P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और तीसरी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा जिसको अभी भी नहीं पता परिमेय संख्या क्या होती है, वो हैंड रेज करो। नेहा आपको पता चला? मैम। ओके चलो, अभी एक क्वेश्चन करोगे सर? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया और तीनों का बिल्कुल करेक्ट है। ये हमने अभी भी क्लास शुरू होने से भी पहले थोड़ी देर पढ़ा था। 5 बच्चों का आंसर। क्लास में जितने बच्चे हैं मुझे सबके आंसर चाहिए। जो आंसर नहीं करेगा इसका मतलब वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है।
आरती, विवेक और सुमित ने कर दिया है। और किस किसने कर दिया, हैंड रेज करो। दीपिका, देवंती, पायल, निशा, नेहा। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। 5 सेकेंड और 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल बंद करने जा रही हूँ। जितने बच्चों ने आंसर कर दिया उनका आंसर मेरे पास आ गया है, बट जिन बच्चों ने नहीं किया इसका मतलब वो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है। देखो सभी बच्चे एक चीज का बहुत ध्यान रखो, अगर आप 2 मिनट के लिए भी आपका ध्यान हटता है ना क्लास से, तो बेटा एक चीज जो आप पढ़ रहे होते हो ना वो बहुत आगे जा चुकी होती है। एक स्टेप भी मैथ्स में मिस हो जाता है ना तो आपको समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट मिस हो गया। तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये सब आपके ही काम आने वाला है। आपको लग रहा होगा कि क्या काम आएगा, बट एक बहुत छोटी छोटी चीज आपके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो जरा सा भी ध्यान नहीं हटाना है। कुछ भी समझ में ना आए तो उसको बिल्कुल रिपीट करने के लिए बोल दो। ऐसा नहीं सोचना कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या पूछेंगे तो क्या होगा। अगर आप कोई भी बच्चा मैं नेक्स्ट क्लास में ये सुनता हुआ ना मिले मुझे कि मैम मुझे नहीं आता क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं था या नहीं थी, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि जो भी आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है वो जाती है क्लास में, आपके ग्रुप में जाती है, सभी बच्चों को ये बात पता है। तो इन केस अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है बच्चों तो आप वो रिकॉर्डिंग देख लो, पूरी मत देखो, जितना जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा देख लो कि क्या क्या पढ़ाया गया है, किस किस तरह पढ़ाया गया है। तो आप और फिर 15 मिनट पहले आ जाओ क्लास में, 15 मिनट पहले आ जाओ क्लास में, मुझसे समझ लो कि मैम आपने यही टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मुझे ये समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझा दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, और आपको तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सभी बच्चों ने बहुत सीरियस होकर पढ़ना है बेटा, आपकी एक एक चीज एक एक क्वेश्चन के लिए काम आने वाली है। अब ये वाला क्वेश्चन था, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? पहले मुझे ये बताओ, चलो दयावंती बताएगी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? चलो नेहा आप बताओ। जो 1 से शुरू होती है। जो 1 से शुरू होती है, मतलब 1 से शुरू तो होती है लेकिन आप जिनका इस्तेमाल किन्हीं चीजों को गिनने के लिए करते हो, जो प्राकृतिक रूप से आती हैं। एक जो गिनती जहां से आप बचपन से सीखना शुरू करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 अनगिनत, जो आप बचपन में सबसे पहले सीखते हो प्राकृतिक संख्या। ऐसा तो है नहीं ना कि बचपन में आपने लिखना शुरू किया और आपको गिनती सिखा दी गई 1 1.1 1.2, ऐसा किसी ने सीखा है? नहीं सीखा ना। जब भी आप स्कूल में जाते हो आप सबसे पहले कौन सी काउंटिंग सीखते हो? 1 2 3 4 5 6 1000 तक सिखाई जाती है, 10,000 तक सिखाई जाती है। आप पहले उसको अच्छे से समझ लेते हो। क्यों समझते हो उसको? क्योंकि उसी का इस्तेमाल करते हो आप चीजों को, वस्तुओं को गिनने के लिए। करेक्ट, कि 10 पेंसिल है, 50 नोटबुक है, क्लास में 70 बच्चे हैं, वो आपके शुरू में कहाँ काम आती है? गिनने में काम आती है। तो वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी बच्चों को पता होनी चाहिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। उसके बाद आप नई नई तरह की संख्याएं पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है, और फिर एक नई संख्या आई आपके पास, परिमेय संख्या। ठीक है, नई संख्या आपके पास आई जो हमने अभी अभी पढ़ी थी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में क्या होता है, लगभग, सारी नहीं बोल रही मैं, लगभग वो सारी संख्याएं जो आपने अब तक पढ़ी है। ठीक है, उसमें आपकी ऋणात्मक भी आ गई, धनात्मक भी आ गई, जैसे -1/2, -3/2, -3, -4, 0, 1, 2, 4/5, 2/3। तो जो P/Q के रूप में है उसको परिभाषा के रूप में ऐसे कर देते हैं, बट आप इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो P/Q के रूप में होगी। P और Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, अभी अभी हमने पढ़ा, और Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब आपको ये सारी संख्याएं देखनी है कि ये जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सब के सब P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। आप 2 को 2/1 लिख दो, 5 को 5/1 लिख दो, 6 को 6/1 लिख दो। आ गया ना बच्चों P/Q के रूप में? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am.
आ गया P बटा Q के रूप में। दूसरी चीज कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तो दोनों पूर्णांक है। Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्याओं को की, तो प्राकृतिक संख्याएं सारी की सारी परिमेय संख्या भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस और नो? यस हो मैम। सकती है। तो वैसे ज्यादातर बच्चों ने सही करा था, बट आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तो ये वाला आपका ट्रू था, सत्य था। आगे बढ़ते हैं। अब परिमेय संख्या तो पता चल गई, पर अब परिमेय संख्याओं का इस्तेमाल कहाँ होगा हम वो सीखेंगे। और इस्तेमाल हम मैथ्स में कहाँ करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, 4 बेसिक सी चीजें हैं, बस वही सीखनी है, वही रिपीटेड चीजें सीखनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब किसी का भी ध्यान थोड़ी सी भी देर के लिए इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बोला था ना कि एक भिन्नों पर संक्रियाओं के लिए रिवीजन क्लास चाहिए, तो इसमें उसका भी रिवीजन हो जाएगा आपका। तो अब मेरी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता हो। एक एक बच्चे से मैं अनम्यूट कराकर भी पूछूंगी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ सीखते हैं। जोड़ कैसे करेंगे, तो ये वाला एग्जाम्पल बाद में लेंगे। सभी बच्चे परिमेय संख्या लिखो एक एक। मैं कोई सी भी 2 परिमेय संख्या उठा लूंगी, उनका हम जोड़ेंगे। सभी बच्चे एक एक परिमेय संख्या लिखो, मैं रैंडमली कोई भी 2 उठा लूंगी। हाँ, अभी थोड़ा इजी वाली रखना, ठीक है। एक सुमित की ले लेते हैं, 3/5, और फिर आरती का रिप्लाई है 5/7। 3/5 और 5/7, इन दोनों को हमें जोड़ना है। ये दोनों क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब बेटा जोड़ कब होता है, एक बहुत बेसिक सी चीज सभी ध्यान रखेंगे। क्या पायल, आप मुझे बताओ कि पायल, सभी बच्चे बताएंगे कि पायल के पास जो है वो 5 क्या है, 5 पेन है, ठीक है, और निशा के पास 10 बुक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पायल के पास 5 पेन है और निशा के पास 10 क्या है, बुक्स है। तो क्या मैं कह सकती हूँ, क्या अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि दोनों के पास कुल कितनी पुस्तक है, दोनों के पास कुल कितनी पुस्तक है, क्या ये क्वेश्चन पूछना ठीक है मेरा? नो मैम। नहीं ठीक है। क्यों No, ठीक ma'am. नहीं है? क्योंकि मैम जी पायल के पास तो 5 पेन है और नहीं निशा है, के पास 10 बुक है, 10 बुक है। इसलिए। हाँ, तो मैं इस तरह नहीं, जब तक नेहा के पास भी पेन ना हो या फिर पायल के पास भी पुस्तकें ना हो, मैं तब तक नहीं बोल सकती कि कुल कितनी पुस्तकें हैं। कुल शब्द नहीं लगा सकती मैं तब तक मैं उन्हें जोड़ नहीं सकती। तो जोड़ में हमेशा क्या होता है, जिन चीजों को आप जोड़ रहे हो उनका कुछ ना कुछ जो प्रॉपर्टी है वो समान होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि नेहा के पास, मान लो नेहा के पास जो है वो 5 क्या है, चेरीज है, और 5 किलो या 1 किलो चेरीज है, और निशा के पास क्या है, 5 किलो मान लो एप्पल्स है। तो मैं अगर, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन सुनना, पायल के पास 1 किलो चेरीज थी और निशा के पास क्या थे, 5 किलो एप्पल्स थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों के पास कुल कितने फ्रूट्स थे, कुल कितने फल थे। अब मेरा क्वेश्चन ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ठीक है। यस तो मैम। मतलब कहने का बात यह है कि आप जोड़ घटाव कब करोगे, जब आपके पास कुछ ना कुछ तो सेम चीज हो, कुछ ना कुछ तो सेम चीज हो, तभी आप जोड़ोगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ने के लिए हमें इनका क्या, बेटा अब देखो, आप इनका अंश बराबर नहीं कर सकते, आपको इनका हर बराबर करना है। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप कि आपको इनका क्या बराबर करना है बच्चों, हर बराबर करना है। हर। जब तक आप हर बराबर नहीं करोगे हर। आप कोई काम नहीं कर सकते। अब पहले आप खुद से दिमाग लगाओ कि इन दोनों को बराबर कैसे किया जाए, इन दोनों को बराबर कैसे किया जाए। कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा, यस मैम। गुणा करना पड़ेगा। क्या क्या गुणा करोगे, चलो 3/5 को बताओ क्या बनाओगे, अलग अलग लिख लेते हैं अभी यहाँ पे। और 5/7 को क्या बनाओगे, 5/7 को किस चीज से गुणा करोगे। ऐसा करो, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए आप क्या करो, 5 को 7 से गुणा कर दो और 7 को 5 से गुणा कर दो, क्योंकि आप लोगों को पता है ना 2 गुणा 3 का मान भी 6 होता है, 3 गुणा 2 का मान भी 6 होता है कि नहीं होता है। यस तो मैम। 5 गुणा 7 का मान भी 35 होगा, या आप 7 गुणा 5 करो उसका मान भी 35 होगा कि नहीं बच्चों? यस मैम। है ना नेहा?
नेहा होगा ना? यस मैम। यस। तो ये आपने क्या किया, इस 5 को 7 से गुणा कर दिया, इस 7 को 5 से गुणा कर दिया। अब लेकिन जब आप हर में कोई चीज गुणा कर रहे हो, मैथ में आप अपने हिसाब से तो नंबर नहीं बदल सकते। अपने हिसाब से तो, अगर अपने हिसाब से नंबर बदलना होता, मैं इसको 3 बटा मैं इसको 2 लिख देती, इसको भी 5 बटा 2 लिख देती अपनी मर्जी से, तो क्या जोड़ बराबर आता? नहीं आता, है ना, नहीं आता। तो अगर आप हर को 7 से गुणा कर रहे हो तो बेटा अंश को भी 7 से गुणा करो। अगर आप इसके हर को 5 से गुणा कर रहे हो तो इसके अंश को भी 5 से गुणा करो, कि आपका नंबर जो है ना वो बराबर बना रहे। जब आप भाग करते हो तब भी ऐसे करते हो ना, अगर अंश 2 से काट रहे हो तो हर भी 2 से काटते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि मान लो 2/4 करना है, 2 एकम 2 तो कर दिया, पर 4 को करने का मन नहीं किया तो 1/4 छोड़ दिया। करते हो ऐसा कभी? रेवंती किया है कभी ऐसा? नहीं किया ना? नो मैम। है ना? नो मैम। आरती हमेशा अंश और हर दोनों को काटते हो ना? यस मैम। ये तो यहाँ पर भी क्या करना है, तो जब भाग की बात आ रही है तब अगर दोनों में हो रहा है तो आप गुणा में भी दोनों में करो, ठीक है। अगर आप अंश हर को गुणा कर रहे हो तो अंश को भी गुणा करो। तो अब चलो सुमित, अब आप बताओ कि ये क्या बन जाएगा? सुमित, 3 गुणा 7 बटा 5 बटा 5 गुणा 7 का मान क्या आ जाएगा? गुणा करो। अच्छा वेरी गुड, 21, यस 21 बटा 35, और इसी तरह इसको गुणा किया तो 25 बटा 35, ठीक है। तो क्या 3 बटा 5 की जगह 21 बटा 35 लिखा जा सकता है, और 5 बटा 7 की जगह 25 बटा 35 लिखा जा सकता है? यस मैम। लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिए, अब बताओ बच्चों, इनके हर बराबर हो गए? यस मैम। बराबर हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। विवेक, अब इन दोनों के हर बराबर है? दीपिका, बिल्कुल बराबर है। अब इनके हर बराबर है तो हर को आप एक साथ लिख लो और इन दोनों के अंशों को जोड़ दो। 25 और 21 को जोड़ा कितना आया बच्चों? 45 46 आएगा ना बेटा? 46 बटा 35। वेरी गुड। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। मैम, पहले हाँ बताओ। आज भी कार्तिक मेरे साथ है। अच्छा ठीक है, थैंक यू नीरज। ठीक है, अब ये हमारा 6 बटा 5 कैसे आया बेटा? 6 का मुझे समझ नहीं आया, 6 कहाँ से आ गया बेटा? 7 से अगर आप भाग कर रहे हो तो 7 की पहाड़ी में 42 आता है, 46 नहीं आता। दीपिका, है ना दीपिका? आपने जो किया वो मैं समझ गई, 42 होता तब कटता, ठीक है दीपिका? हाँ कोई बात नहीं, ट्राई करते रहा करो। अब ये चीज सबको समझ में आ गई कि मेन मोटिव क्या है बच्चों, हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन मोटिव क्या है? सबसे पहला मोटिव क्या है? हरों को क्या करना? आरती, हरों को क्या करना? बराबर करना। अब बराबर करने का आप हर बार तो इस तरह गुणा नहीं कर सकते, इसमें तो हमने गुणा कर लिया, ठीक है। इसको मिटा दूं, सबने कर लिया ये, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़े से चेंजेस कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए 21 ले लिया, ठीक है, या तो ऐसा करते हैं, एक मिनट, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आसान तरीका बताते हैं मैं। सभी बच्चों को एलसीएम निकालना आता है ना? हमने कुछ पुरानी क्लासेस में पढ़ा है एलसीएम निकालना। मैम। चलो 4 और 10 का सब बच्चे एलसीएम निकाल के दिखाओ। नेहा, देवंती, विवेक, कार्तिक, सबको आता है ना एलसीएम निकालना? यस मैम। हाँ, तो सब बच्चे जल्दी से 4 और 10 का एलसीएम निकालो। दो दूनी 4, 20 मैम। 10, 2 एकम 2, 5 का 5 और 5 का 20 मैम। 20 मैम। वेरी गुड। तो आपका एलसीएम क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 5। सभी बच्चे बताओ, नेहा आपने खुद से कैलकुलेट किया? यस मैम। वेरी गुड। सबकी नोटबुक्स भी मुझे नजर आ रही है, सभी ने खुद से कैलकुलेट किया, शाबाश। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो, वैसे आप ये भी कर सकते हो, 4 की 10 से गुणा, 10 की 4 से गुणा, ये भी कर सकते हो।
अब आपने क्या करना है, एलसीएम का मतलब हमने क्या कर लिया है कि ये जो 20 है ना, ये इन दोनों के पहाड़े में आता है। इन दोनों के एलसीएम का मतलब क्या होता है, दो संख्याएं दी हैं, उन दोनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर, यही मतलब होता है एलसीएम का। हमने सीखा था ना, इन दोनों के 4 के टेबल में 20 आता है, 4 के टेबल में 20 आता है, यस और नो? 4 के पहाड़े में बच्चों 20 आता है ना, 10 के पहाड़े में भी 20 आता है, आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4 के पहाड़े में 20 कब आता है, 5 बार, 4 पंजे 20 होता है। तो अब आपको क्या करना है, पहले आप हर बराबर कर, तो आपको हर किसके बराबर करना है, जो आपका क्या आया, एलसीएम आया। एलसीएम क्या आया बच्चों, 20। अब आपको हर क्या कर देना है, 20 बना देना है, ठीक है, ठीक है निशा, हर क्या करना है, 20 बना देना है, हर क्या करना है, 20 बनाना है। अब ये 4 20 कैसे बनेगा, जब हम इसकी 5 से गुणा करेंगे। तो अगर 4 की 5 से गुणा कर रहे हैं तो 3 की भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अब इस 10 को 20 कैसे बनाया जाए बच्चों, इस 10 को 20 कैसे बनाया जाए, रेवंती आप बताओ 10 को 20 कैसे बनाया जाए। नेहा आप बताओ। हाँ बेटा डरो मत, रॉन्ग ही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। 10 को किस चीज से गुणा करूं कि वो 20 बन जाए, मुझे बस इतना बताओ। 2 से गुणा करेंगे, वेरी गुड। अब अगर आप इसको 2 से गुणा कर रहे हो तो इस 5 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो आपका मेन मोटिव क्या था, हर बराबर करना था ना, सभी बच्चों को ये तो पता है ना, हर बराबर करना था। अब देखो हर बराबर हो गया ना, सभी बच्चों देखो हर बराबर हो गया ना, हो गया हर बराबर, जो हमारा एलसीएम है उसके बराबर कर दिया। ऐसे करना है ऐसे करो, ऐसे नहीं करना तो क्या करो, 3/4 है ना, 4 की 10 से गुणा, अगर 4 की 10 से गुणा कर रहे हो तो 3 की भी 10 से गुणा करो, और 10 की 4 से गुणा, मैंने ये बताया था ना। तो अगर 10 की 4 से गुणा कर रहे हो तो 5 की भी 4 से गुणा करो, तो ये 30/40 हो जाएगा, और ये 20/40 हो जाएगा। और अब भी आपके क्या हो गए, हर बराबर हो गए। तो आप ऐसे करना चाहते हो एलसीएम वाले से, ऐसे करो, आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे करो, आपको एंड में क्या करना है, हर बराबर ही करना है। यहाँ पर 30 जमा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 जमा 10/20। अब दोनों ही केसेस में आंसर क्या आएगा, सब बच्चे बताओ। हाँ जी 25/20। वेरी गुड रेवंती, शाबाश, 25/20। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 50/40 आएगा कि नहीं आएगा। यस लेकिन आप इसको आगे सॉल्व करो, 0 से 0 कटी, 5/4, पंजे पंजे 25, 5 चौके 20, इसको सॉल्व किया 5/4। तो दोनों ही केस में आपका आंसर ठीक आएगा। अब आपकी मर्जी है, आपने हर कैसे बराबर करना है, ठीक है। यस समझ मैम। में आया सबको, नेहा पायल, पायल समझ में आया। यस मैम। हाँ बताओ नीरज क्या हुआ, गया जी समझ। कार्तिक आपको आया। यस मैम। अच्छा ये तो सबने कर लिया, ये सबको समझ में आ गया, आपने कुछ नहीं करना, हर बराबर करना है। अब इसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 3/4 + 5/10 था ना, अब मैं देती हूँ -3/4 + 5/10। ठीक है, आपको पता ही है 4 और 10 का एलसीएम हमने अभी अभी निकाला, 20 आया था, तो आपको हर को 20 बनाना है, ठीक है। अब लास्ट से स्टार्ट करते हैं। विवेक आप बताओ कि मुझे -3/4 के अंश और हर दोनों को किससे गुणा करना चाहिए, अगर मुझे हर 20 बनाना है तो। 5 से मैम। 5 से गुणा करेंगे तो मुझे -3 को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। सुमित आप मुझे बताओ, यहाँ पर 5/10 है, अगर मुझे 20 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, अगर मुझे हर को 20 बनाना है 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 10 को 2 से गुणा कर रही हूँ तो बेटा 5 को भी 2 से गुणा करना ही पड़ेगा। वेरी गुड। नेहा अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, हम ये पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं,
और उससे पहले भी पढ़ चुके हैं। -3 की 5 से गुणा करके क्या आता है नेहा? -15। वेरी गुड नेहा। तो ये -15/20 लिख दूं नेहा? वेरी गुड। दीपिका आप बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा? दीपिका ठीक है, दीपिका की तरफ से कोई आंसर नहीं। अब हम पास करते हैं दयावंती की तरफ। ओके, दीपिका ने लिख दिया है। ठीक है, 10/20। ठीक है दीपिका, वेरी गुड। अब हमारे हर बराबर हो गए। दयावंती, अब दयावंती आप बताओ क्या दोनों के हर बराबर है? अब मैं जोड़ सकती हूँ इन्हें? यस मैम। जोड़ सकती हूँ। वेरी गुड दयावंती। इसको जोड़ दिया तो हर में तो 20 आ गया। ठीक है दयावंती आप बताओ, -15 + 10 आएगा अंश में? -25। ओके, तो दयावंती ने बोला -15 + 10 -25 होगा। ठीक है 5/20 मैम। एक मिनट दयावंती, यस मैम। प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस। और ये भी हमने सीखा था ना कि अगर दोनों के चिन्ह अलग हो तो जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं? दोनों के चिन्ह अलग हैं तो जोड़ होगा या घटाव होगा? घटाव। घटाव होगा। तो 15 और 10 का जोड़ होगा कि घटाव होगा? घटाव। तो 15 में से 10 गए 5। और चिन्ह किसका आएगा? 15 का या 10 का? 15 का। क्योंकि 15 क्या है? माइनस। बड़ा है और बड़े के साथ चिन्ह माइनस का है। तो -15 + 10 बच्चों कितना होता है? सभी को पता है? पायल पता है आपको? -5/20। और -5/20 की वैल्यू कितनी आ गई? इसको आप -1/4 भी लिख सकते हो क्योंकि 5 एकम 5, 5 चौके 20। सबको समझ में आया? यस मैम। किसी को भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन? नो मैम। पक्की बात? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, अब आप एक और काम, मतलब ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया ना, तो अगर आपको जैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना सॉल्व करने की, तो आप क्या कर सकते हो? ये -3/4 है और ये 5/10 है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया था आपके पास? 20 आ गया था बच्चों, 20 आ गया था। 4 और 10 का एलसीएम 20 आया था ना, वो मैंने ऐसे लाइन लगा के लिख दिया। ठीक है आरती? अब ये जो 4 है, ठीक है, ये 4 है यहाँ पे। सबसे पहले 4 के पहाड़े में 20 कब आता है? 4 पंजे 20। बच्चों यस और नो? यस मैम। 4 पंजे 20, तो वो 5 लिखो यहाँ पे और उसकी गुणा किससे कर दो? इस -3। ठीक है, इस -3 से गुणा कर दो। उसी तरह 10 के पहाड़े में 10 दूनी 20 होता है, तो वो 2 यहाँ पे लिख दो बिकॉज 10 दूनी 20। और उसकी गुणा बच्चों अब किससे होगी? इस 5 से। समझे बात को? तो -15 + 10/20, बस यही किया। 5 दिया 15, 2 पंजे 10 और इसको सॉल्व करके -5/20। तो ये जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको तब आ जाएगा। तो अभी के लिए चाहे तो ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा। समझे बच्चों? यस मैम। समझे? यस और नो? अब सभी बच्चे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 7/8 में आपको 5/3 जोड़ना है, जिस भी मेथड से चाहो उस मेथड से। ठीक है, अभी के लिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स दिखाएंगे मुझे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। आराम से ट्राई करेंगे सब बच्चे। पहले 8 और 3 का एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम नहीं लेना तो डिसाइड कर लो कि ये दोनों बराबर कैसे होंगे। बस हरों को बराबर करना है। आप किस तरह से बराबर करोगे?
वो आपकी मर्जी है। चलो नीरज ने कर भी लिया, नीरज और विवेक ने कर लिया, निशा ने भी कर लिया। चलो आप तीनों बच्चे नोटबुक दिखा दो, इतने नोटबुक दिखा दो अपनी। वेरी गुड, बट ये ऊपर 7 और 5 क्यों रहने दिया नीरज आपने? आप उसको दूसरे वाले मेथड से ट्राई करो पहले, अगर हर बराबर कर रहे हो। हाँ, और किसने और कौन दिखा रहा था बेटा? और कोई दिखाओ। वेरी गुड, नोटबुक दिखा दिया करो मुझे ना फिर। वेरी गुड, अच्छा ठीक है, विवेक ने दूसरे मेथड से किया है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। निशा का देखते हैं। ठीक है ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, यस निशा का ठीक है। दीपिका का देखते हैं। मैम जी। दीपिका का भी देखते, हाँ नीरज अभी दिखाओ बेटा। नीरज थोड़ी सी बेटा, थोड़ी सी ना आपको क्लियरिटी की जरूरत है, वो मैं भी बताऊंगी, ठीक है। देखो एक काम करो नीरज, एक बार नोटबुक दिखाओ। आप 8 और 3 को तो आपने गुणा कर दिया ना, जो अंश की फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एक मेथड बताया था मैंने, 7 की 3 से गुणा, 5 की 8 से गुणा, वैसे ट्राई कर सकते हो। नहीं तो आप पुराने वाले मेथड से ट्राई करो, 8 की अगर 3 से गुणा कर रहे हो तो 7 की भी 3 से गुणा करो ना। आपने वहां पर थोड़ी सी कमी छूट दी है। नेहा का देखते हैं। नेहा फाइनल आंसर दिखाओ बेटा। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड, यस। कौन बच्चा ऐसा है जिसने नोटबुक नहीं दिखाई? देवंती, एक सेकंड दिखा रही हूँ मैम। ठीक है बेटा। चलो सुमित का आंसर देखते हैं। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। आरती, चलो अब सब बच्चे पहले मुझे बताओ, दोनों मेथड से कर लेते हैं। 8 और 3 का एलसीएम कितना मैम आया? देखना अब। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं मैं। हाँ नीरज, अब ठीक किया है आपने, अब ठीक है, ये वाले मेथड से आपने बिल्कुल ठीक किया है। आरती फाइनल आंसर दिखाओ बेटा। ओके ओके, एक मिनट, थोड़ा पूरा पूरा सोल्यूशन दिखाओ, मुझे देखना तो। ठीक है, 24 बेटा 5 की अगर हम 8 से गुणा करते हैं आरती तो कितना आता है? आरती 5 की 8 से गुणा करने पे बेटा कितना आएगा? आपको मिस्टेक पता चल गई होगी, वेरी गुड। देवंती अब आप बता दिखाओ। हाँ आरती अब आपका ठीक है, इसको फाइनल कर लो, आगे का ठीक है आपका सारा। वेरी गुड देवंती, वेरी गुड, यस। तो इस वाले में जहां तक मैंने देखा सब बच्चों के आंसर, सब बच्चों के आंसर कौन से वाले में, अब मैंने चैट बॉक्स भी खोल दिया है, ठीक है। तो सब बच्चों के आंसर कौन से वाले मेथड से बिल्कुल ठीक थे कि आपने इन दोनों के 7/8 है, तो 7/8, 8 को आप 3 से गुणा कर लो और 7 को भी आपको फिर 3 से गुणा करना पड़ेगा। 5/3 है, तो अगर 3 की आप यहाँ पर 8 की 3 से कर रहे हो तो यहाँ पर 3 को 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 की भी 8 से गुणा करनी पड़ेगी। या आप ये कर सकते हो, 8 और 3 का एलसीएम देखोगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। एलसीएम हमारे पास 24 आ गया, और अगर हम ऐसे गुणा करेंगे तो भी 24 ही आएगा। तो चाहे तो आप 8 को 24 बनाना चाहो वो करके देख लो, 3 को 24 बनाना चाहो, और ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था। और उसके बाद सबने ठीक किया, 21/24, 40/24, और फिर इनको जोड़ा तो 61/24। यहाँ तक सब बिल्कुल ठीक किया। अब नीरज आपका मैं बताती हूँ, आप जो मेथड ट्राई कर रहे थे उसमें क्या करना होता है। आपने एलसीएम निकाला 8 और 3 का, 24 आ गया। नीरज एलसीएम निकाला था बेटा कि मल्टीप्लाई यस किया मैम। था? एलसीएम निकाला था, 24 आ गया। 8 3 24 होते हैं ना नीरज, मैम तो इस 7 को 3 से गुणा करना पड़ेगा।
8 तिया 24 ना, तो जो 3 आ रहा है ना 8 तिया करके, उस 3 को ऊपर वाले 7 जोड़िए से थे मैम। गुणा करना पड़ेगा, है ना। फिर 3 8 24 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस करके, 3 8 24 ना, तो 8, और उस 8 की किससे गुणा होगी, से मैम। इस 5 से गुणा होगी, और फिर आप सॉल्व करोगे, फिर आपका सेम आंसर आएगा। सभी बच्चों ने ये वाला तो बिल्कुल ठीक कर दिया। क्वेश्चन दे दो मैम। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं, रुको, ठीक है। ठीक है, -2/3 प्लस 7/9, थोड़ा ध्यान से करना है इसको। -2/3 है, उसमें 7/9 को जोड़ना है। बस अपना दिमाग कहाँ लगाना है, आपने दिमाग कहाँ लगाना है कि हर कैसे बराबर करो। ओके, चलो दिखाते रहो अपना आंसर साथ साथ। विवेक आप दिखा दो आंसर, जिससे कर लिया बैक कैमरा करके अपना सोल्यूशन भी दिखा दो। ठीक है, अभी मैं पहले नीरज का देख लेती हूँ। हाँ, ये भी आपने वैसे तो ठीक किया है। हाँ बिल्कुल ठीक है नीरज, वेरी गुड, वेरी गुड निशा, वेरी गुड। विवेक, विवेक बेटा आपका कैमरा बंद हो गया। आपने आंसर कितना आया फाइनल आंसर बेटा? ओके, थोड़ी सी गड़बड़ कहाँ हुई है, -6 + 7 देखो विवेक कितना होता है, -6 + 7। सब बच्चों का करने का मेथड अलग है। चलो आरती का आंसर देखते हैं। आरती थोड़ा सा बेटा ब्लर हो रहा है आंसर। फाइनल आंसर क्या लिखा हुआ है? हाँ, फाइनल आंसर बताओ क्या है। हाँ बिल्कुल ठीक है, माइनस तो नहीं है ना साथ में, या माइनस लगाया है आरती आपने? नो मैम, माइनस नहीं है। माइनस नहीं है, बिल्कुल ठीक। पायल का आंसर देखते हैं। ओके, एक मिनट, पायल, पायल ने बीच से माइनस कहाँ गायब हो गया बेटा? ये सॉरी प्लस का है ना, 21 तो प्लस का है ना, तो आपने वहां माइनस क्यों लगा दिया? थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उसको करेक्ट कर लो। बाकी सभी बच्चे अपनी साइड से एकदम बेस्ट कर रहे हैं। हाँ, उसको आगे सॉल्व करो, फिर वो गलत हो गया ना माइनस लगाने से। दीपिका, आपका मुझे थोड़ा सा बेटा समझ नहीं आ रहा है। आपने एक मैम छोटी कौन सी, का क्वेश्चन दे दो। हाँ हाँ चलो अभी पहले ना इसको देख लेते हैं। यस नेहा आपका ठीक है, आपका फाइनल आंसर यस ठीक है। चलो, अब सभी बच्चों को अपनी मिस्टेक्स भी समझ में आ गई। अब देखो दो तरह से किया है बच्चों ने इसको, ठीक है। आपने क्या किया, 3 और 9 का, या तो आप इसको 3 माइनस, ये जो 3 है इसको 9 के साथ गुणा करो, और ये जो 9 है इसको 3 के साथ गुणा कर लो। लेकिन अगर आप यहाँ पे 9 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 9 को 3 से गुणा कर रहे हो तो 7 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया -18/27 प्लस 18 बटा प्लस 21/27, सॉरी। सभी ने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया था, और 27 एलसीएम आ गया, -18 + 21। सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, -18 + 21 प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से 18 जाएंगे, और 21 बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो 3 का निशान, तो 3 आएगा प्लस का, और 3/27, तो 3 कम 3, 3 9 27। किसी एक की मिस्टेक क्या हुई थी, उन्होंने खाली शायद 9 लिखा था, किसी एक ने तो लिखा था 9, बेटा 1/9 आएगा। अब वाला देखो, क्वेश्चन दे दो मैम। हाँ, अब मैं इसी को एक और उससे बताती हूँ। अगर आप सिर्फ इस 3 को 9 बना दो,
क्या तब भी हर बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्या सिर्फ इतना करने से हर बराबर हो जाएगा? यस मैम। तो आप इसमें ये भी कर सकते थे, आपने सिर्फ इसको 3 से गुणा किया तो अब -6, काफी बच्चों ने ऐसे किया भी था एलसीएम लेकर, तब -6 + 7, विवेक -6 + 7 कितना होता है बेटा? दोनों के निशान अलग हैं, तो जोड़ होगा या घटाव होगा विवेक? 13 मैम। घटा नहीं, 1/2। एक मिनट माइनस विवेक, एक 1/2। मिनट सब बच्चे म्यूट रखो, विवेक आप अनम्यूट करो। विवेक, दोनों के निशान जब अलग होते हैं तो हम घटाव करते हैं, ठीक है? और आपने ये भी पढ़ा होगा प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस मैम। माइनस होता है। तो 7 में से 6 गए, 1 बचा। अब आपने एक डिसाइड करना है, 6 बड़ा है या 7 बड़ा है विवेक? 7 मैम। 7 बड़ा है। 7 के साथ कौन सा निशान है? प्लस का, तो प्लस। 1 के साथ भी प्लस का ही आएगा, तो 1/9 आंसर आएगा, ठीक है? ठीक है, अब यस सभी मैम। बच्चों को समझ में आ गया ना अच्छे से? अब एक क्वेश्चन देती हूँ मैं पोल वाला, सभी बच्चे उसको ध्यान से करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा रॉन्ग नहीं करेगा। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। आपको 9/5 में 8/7 जोड़ना है। आप सभी बच्चे खाली उससे मत जाना। अच्छा ठीक है, एक तरीके से और वैसे देखा जा सकता है, 9/5 में आपको 8/7 जोड़ना है। पहले दोनों के हर बराबर कर लो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो वो पूछ लेना। ओके, विवेक ने कर लिया। विवेक दिखाओ बेटा आप अपना सोल्यूशन। काफी सारे बच्चों ने कर लिया है। अच्छा, नीरज का आंसर देख रही हूँ मैं अभी। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। विवेक का आंसर देखते हैं, सभी की नोटबुक देखूंगी मैं, तो इसलिए कोई भी किसी दूसरे का आंसर मत देखना। वेरी गुड विवेक, अब आपने बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, अभी मैं पायल का देखती हूँ पहले। पायल का आंसर बिल्कुल ठीक है। निशा का आंसर देखते हैं। निशा का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। देवंती, ठीक है। सुमित का आंसर देखते हैं। यस, सुमित का भी बिल्कुल करेक्ट है। अब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन्होंने आंसर दिखाया है मुझे। सिर्फ उन बच्चों का हैंड रेज होना चाहिए जिन्होंने मुझे बैक कैमरा करके आंसर दिखाया है। ओके ओके ओके, बाकी बच्चे नेहा, नेहा, आरती और दयावंती, आप तीनों रह गए हो आंसर दिखाने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का ठीक है। शाबाश शाबाश, सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया इसका मतलब। तो ये वाला आंसर तो सभी ने बिल्कुल ठीक करा है। चलो मैं चैट बॉक्स भी खोल देती हूँ। तो आप पहले 9/5, 5 की 7 से गुणा, तो 9 की भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी। और अगर 7 की 5 से गुणा कर रहे हो तो 8 की भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 7 पंजे 35, 7 9 63, 8 पंजे 40, 7 पंजे 35। सभी ने बिल्कुल ठीक किया। तो 63 में 40 को जोड़ा तो 103 आया। 103/35, और ये आगे कट भी नहीं सकते है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक दे दो किया। मैम। एक और क्वेश्चन कर ले। यस मैम। यस। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। आपको 13/2 में क्या जोड़ना है? 17/8 जोड़ना है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, 13/2 में 17/8 जोड़ना है। सब ये कुछ वैसे तरह का क्वेश्चन हो जाएगा जैसे मैंने 3 वाला दिया था ना, 3 और 9 वाला।
सब बहुत ध्यान से करेंगे। बेशक पहले चाहे तो मुझे दिखा दो, बैक कैमरा करने आंसर सबमिट करने से दिखा दो जिन बच्चों ने कर लिया, ताकि मैं मिस्टेक पॉइंट आउट कर दूं। बाकी सब भी ट्राई करेंगे। विवेक और सुमित आप दोनों ने कर लिया? विवेक और सुमित अच्छा कर रहे हो भी, ठीक है, करो आराम से। हाँ देख तो मुझे लगा कर लिया आप लोगों ने। पायल ने सबसे पहले कर लिया, चलो पायल का सोल्यूशन देखते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है, तो आपने ओके फिर 17 को भी किया है गुणा, ठीक है। एक बार दिखाओ पायल, आंसर दिखाओ। अच्छा फिर आपने उन्हें काट दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन में है ना। ओके नीरज, नीरज थोड़ा फोकस करो अपनी उसपे नोटबुक पे। हाँ ठीक है, आपका भी ठीक है, यस बिल्कुल ठीक है। देखो मैम। हाँ सुमित का भी ठीक है। नीरज और कार्तिक आप दोनों मिलके कर रहे हो ना? यस आप दोनों का ही ठीक है, यस बिल्कुल ठीक है। निशा शो कर दो ना मैम। हाँ मैं बस पोल शो कर रही हूँ। निशा आप दिखाओ बेटा दोबारा से। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी ने आंसर कर दिया। अभी तक तो 3 बच्चों ने सबमिट किया नोटबुक, मुझे यहाँ 5-6 बच्चों ने दिखा दी अपनी। बेटा पोल में भी जाके सबमिट करो। आंसर शो करना। हाँ अभी करूंगी बेटा, बट पहले सबको सबमिट करने दो। आरती, वेरी गुड आरती वेरी गुड। तो 5 बच्चों ने अब तक आंसर सबमिट किया बेटा। नोटबुक तो मुझे इतने सारे बच्चों ने दिखा दी अपनी, बट पोल में सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर किया। बाकी सब भी जल्दी से पोल में जाके आंसर कर दो, ताकि हम एक और क्वेश्चन कर पाए जल्दी से। 10 सेकंड और। आरती ने भी, नेहा आपने किया? 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं क्लास में, किस किसने सबमिट नहीं किया अब तक, जल्दी से बताओ। नीरज, सुमित, देवंती, नेहा, विवेक, निशा, आरती और पायल। एक बार चेक कर लो किसी कोई रह गया क्या सबमिट करने की, क्योंकि 6 बच्चों का आंसर आया मेरे पास अभी तक। नेहा, नेहा, विवेक कर दिया है, विवेक और नेहा आप दोनों की तरफ से बेटा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे तो सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, सभी ने सेम मेथड से किया है। आप और क्या कर सकते हो, आप 13 2 और 8 का अगर एलसीएम लोगे, या फिर अगर आपको एलसीएम भी नहीं लेना, आप 2 को 8 कैसे बना सकते हो? 4 से गुणा करके। आपको हर ही तो बराबर करना है ना, तो आप सीधे क्या कर सकते हो, 2 को 4 से गुणा कर दो, तो 14 दिया प्लस 17/8। अब इन दोनों को जोड़ दो, तब भी यही आ जाएगा। आपको सिर्फ हर बराबर करना है ना। अब वो जैसे आपने किया वो भी ठीक था, और एक ये वाला मेथड भी हो सकता है। सबको समझ में आया दूसरा वाला मेथड? यस मैम। ठीक है, यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। 13/2। सब बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, मैं और सारे क्वेश्चन भेजूंगी होमवर्क के लिए। तो आप ये तो आ गए, अब थोड़े से माइनस वाली टर्म्स भी देखेंगे तो अगली क्लास के लिए। बेटा अभी भी कोई एक बच्चा रह गया जिसने वैसे आंसर सबमिट नहीं किया था। सभी को समझ में आ गया ना? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको और मेथड भी आ जाएंगे, है ना? ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यही एंड करें। जो हमारा इसका, हाँ इसका ऑप्शन करेक्ट वाला ए था, ये ऑप्शन करेक्ट था इसका। आज की क्लास को बच्चों फिर हम यहीं पर एंड करते हैं। सभी बच्चे लेकिन प्रैक्टिस करेंगे।